नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विषय में विषयवार सेफ गुणांक की, जो कि एक नए महासर्वे के बाद आप लोगों को बताया जा रहा है। आप लोगों के रिज़ल्ट के आधार पर और आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं, कमेंट में जो भी आपने अपना गुणांक बताया है, उसके आधार पर आपको यह सेफ गुणांक बताया जा रहा है। तो जितना गुणांक आपको यहाँ पर बताया जाएगा, गुणांक उतना ही जाने की संभावना है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो चयन सूची अभी तक जारी नहीं की जा सकी है और चयन सूची की प्रक्रिया तभी प्रारंभ की जाएगी जब रिक्त सीटों की संख्या स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि अभी तक 40 ऐसे ज़िले हैं जिन्होंने रिक्त सीटों का डेटा नहीं भेजा है। तो जब ये सभी ज़िले, जो 75 ज़िले हैं, सभी ज़िलों से रिक्त सीटों का डेटा भेज दिया जाएगा तो चयन सूची भी जारी कर दी जाएगी। तो आप लोगों को हो सकता है कि 8 से 10 दिन का वेट करना पड़े चयन सूची के लिए। तो सभी अभ्यर्थियों से हमारा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पीएनपी प्रयागराज पहुँचें, क्योंकि कल यानी कि 20 नवंबर को वहाँ पर धरना होना है सीटों की संख्या को लेकर पीएनपी प्रयागराज में। तो वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, सहयोग करें, जिससे कि सीटों की संख्या को बढ़ाने पर शासन प्रशासन द्वारा विचार किया जा सके। तो वीडियो में आगे विषयवार सेफ गुणांक के विषय में चर्चा करेंगे। तो सभी अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे विज्ञान और गणित विषय के अंतर्गत आपका सेफ गुणांक जो है कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर विज्ञान और गणित की बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी जिनका गुणांक 74 से 75 के मध्य है, वे अभ्यर्थी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। और ये सेफ गुणांक जो है वह डिपेंड करता है आपका विषयवार रिक्त सीटों की संख्या और विषयवार पास अभ्यर्थियों की संख्या पर। इसके बाद हम साइंस और विज्ञान के अंतर्गत ओबीसी का देखेंगे कि ओबीसी की कटाव जो है कितने जाने की संभावना है। तो ओबीसी की बात करें तो 73 से 74, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। इसके बाद विज्ञान और गणित विषय के अंतर्गत ही हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनका गुणांक जो है वह 73.5 से 74 तक जाने की संभावना है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी, जो एससी के अंतर्गत आएंगे उनका सेफ गुणांक जो है विज्ञान और गणित विषय के अंतर्गत कितना होने वाला है। तो एससी में 69 से 70, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। एसटी की अगर बात करें तो एसटी के अंतर्गत 65 प्लस माइनस हो सकता है एसटी के अंतर्गत। और इसके बाद हम देखेंगे पीएच, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन का जो सेफ गुणांक है विज्ञान और गणित के अंतर्गत वह कितना रह सकता है। तो पीएच, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन का जो सेफ गुणांक होगा विज्ञान गणित का वह 65 प्लस माइनस, तो 65 प्लस माइनस रहने की संभावना है। तो ये सभी जो सेफ गुणांक आपको बताया जा रहा है वह डिपेंड करता है विषयवार रिक्त सीटों की संख्या और विषयवार जो पास अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या पर। इसके बाद हम देखेंगे एसएसटी विषय के अंतर्गत कि आपका सेफ गुणांक कितना हो सकता है। तो एसएसटी के अंतर्गत सामान्य श्रेणी का जो सेफ गुणांक है वह 74.5 से 75.5 तक रहने की संभावना है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है। और ओबीसी का देखें अगर एसएसटी के अंतर्गत तो सेफ गुणांक जो है वह 73 से 74 के मध्य रहने की संभावना है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका जो सेफ गुणांक है वह 73.5 से 74.5 तक होगा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, इतना रहने की संभावना है। आगे हम बात करेंगे एससी, एसटी और पीएच, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एससी कैटेगरी के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी 69 से
70 के मध्य हैं वे अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। और ST के अंतर्गत ये अगर देखा जाए तो 65.5 इतना सेफ गुणांक हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। और अगर यहाँ पर PH फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन की बात करें, SST सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो SST के अंतर्गत यहाँ पर PH फ्रीडम फाइटर मैन और एक्स सर्विसमैन का जो सेफ गुणांक है वह 65 प्लस माइनस होने की संभावना है। तो यहाँ पर जो आपका सेफ गुणांक है वह विषयवार रिक्त सीटों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि कितना हो सकता है। आगे हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश विषय का सेफ गुणांक देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अंग्रेज़ी विषय का सेफ गुणांक। तो अंग्रेज़ी विषय के अंतर्गत जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनका सेफ गुणांक 74.5 से 75 के मध्य होने की संभावना है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है यहाँ पर। और OBC की अगर बात करते हैं अंग्रेज़ी विषय के अंतर्गत तो 73 से 74 तक सेफ गुणांक रहने की संभावना है। तो EWS की बात करें अगर, तो EWS में जो अंग्रेजी विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी आएंगे उनका सेफ गुणांक 73 से 74 के मध्य रहने की संभावना है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है। और SC की अगर बात करें तो SC का सेफ गुणांक अंग्रेजी विषय के अंतर्गत 68 से 70 तक रहने की संभावना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ST कैटेगरी का सेफ गुणांक कितना रह सकता है। तो ST के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी आते हैं जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी विषय है उनका सेफ गुणांक 65 प्लस माइनस हो सकता है। और इसके बाद अगर PH फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो अंग्रेजी विषय के अंतर्गत इनका सेफ गुणांक जो है वह 66 प्लस माइनस हो सकता है। तो सब मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपको सेफ गुणांक बताया जा रहा है वह विषयवार रिक्त सीटों की संख्या पर और विषयवार कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं उनकी संख्या पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी और संस्कृत विषय का सेफ गुणांक कितना है। तो हिंदी विषय का और संस्कृत विषय का जो सेफ गुणांक होने वाला है वह अन्य विषयों की तुलना में हाई होने वाला है। तो उम्मीद है कि हिंदी और संस्कृत का सेफ गुणांक अन्य सब्जेक्ट की तुलना में अधिक होगा। तो यहाँ पर जनरल का देख लेते हैं, सामान्य श्रेणी के अंतर्गत जो अभ्यर्थी आएंगे हिंदी विषय के अंतर्गत उनके लिए सेफ गुणांक जो है वह 75 से 76 प्लस माइनस हो सकता है। और OBC का देखें तो 74 से 75 तक, थोड़ा प्लस माइनस यहाँ पर भी हो सकता है। और SC की बात करें अगर, SC कैटेगरी के अंतर्गत हिंदी विषय का सेफ गुणांक जो है वह 69 से 71 तक रहने की संभावना है, थोड़ा बहुत यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है। और ST की बात करें तो 66 प्लस माइनस हो सकता है। इसके बाद हम EWS को देखेंगे कि जो हिंदी विषय के अंतर्गत EWS के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनका सेफ गुणांक कितना होगा। तो EWS का सेफ गुणांक जो है वह 74.5 से 75.5 तक रहने की संभावना है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम PH फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन की बात करें हिंदी विषय के अंतर्गत तो इनका सेफ गुणांक जो है वह 66 प्लस माइनस रहने की संभावना है। तो संस्कृत विषय के अंतर्गत देखेंगे सेफ गुणांक कितना रह सकता है। तो संस्कृत में जो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आएंगे उनका सेफ गुणांक जो है वह 75 से 76 तक रहने की संभावना है। और थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है। अगर OBC की बात करें संस्कृत विषय में तो इनका सेफ गुणांक 74 से 75 तक रहने की संभावना है। और SC को देखा जाए अगर, तो यहाँ पर अगर संस्कृत विषय के अंतर्गत SC का सेफ गुणांक देखा जाए तो 69 से 71 प्लस माइनस हो सकता है। और ST की बात करें संस्कृत विषय के अंतर्गत तो 66 प्लस माइनस रहने की संभावना है। और संस्कृत विषय में ही अगर EWS को देखा जाता है तो EWS के अंतर्गत आपका जो सेफ गुणांक है वह 74.5 से 75.5 तक रहने की संभावना है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है। इसके बाद हम संस्कृत विषय में ही PH फ्रीडम फाइटर
और एक्स सर्विसमैन का सेव गुणांक देखेंगे कितना रह सकता है, तो 66 प्लस माइनस हो सकता है। तो सब मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि यह जो सेव गुणांक आपको बताया जा रहा है वह विषयवार रिक्त सीटों की संख्या और विषयवार जितने भी अभ्यर्थी पास हैं उनकी संख्या पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका विषयवार सेव गुणांक। और एक बार फिर से सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पीएनपी प्रयागराज पहुँचें। कल 20 नवंबर को आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर उपस्थित हों और जिससे कि सीटों की संख्या को बढ़ाया जा सके। अपना सहयोग आप लोग दीजिए रिक्त सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर, क्योंकि अगर यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करें तो लगभग 45,000 से भी अधिक अभ्यर्थी पास हैं। तो सीटों की संख्या 4500 तो होनी ही चाहिए। तो सभी अभ्यर्थी अधिक से अधिक संख्या में प्रयागराज पहुंचकर सीटों की संख्या को बढ़ाने पर शासन प्रशासन प्रयास करें, जिससे कि शासन प्रशासन उस पर विचार कर सके। आगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विषय में जो भी जानकारी मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।